हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज के इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्ट्रैटेजी कौन सी है, किस स्ट्राइक प्राइस पे हमें इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, अगर मार्केट डायरेक्शनल हो जाए तो हमें कैसे इसे एडजस्ट करना है और अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। तो हम ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं वो शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी क्या है? शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी एक ऑप्शन सेलिंग नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। अब नॉन डायरेक्शनल इसलिए क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता होता है, ना मार्केट अगर ऊपर नहीं जा रही है या फिर नीचे भी नहीं जा रही है, एक रेंज में फंसी हुई है, तब इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो कॉल और पुट दोनों पे काम करना होता है सेम एक्सपायरी का। आपको फार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को सेल करना होता है सेम एक्सपायरी की। तो आपको डिप्लॉय कब करना है स्ट्रैटेजी को? जब आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड में है या फिर एक रेंज में फंसी हुई है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, तब इस स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय करें। तो इससे आपको प्रीमियम डीके, जो कि धीरे धीरे अगर मार्केट आपने जो ऑप्शन सेल किया है उसी के अंदर ही एक्सपायर हो जाती है, तो जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है सेल करके वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो इसका एंट्री रूल क्या है? तो एंट्री रूल ये है कि आपको 15 to 20 डेल्टा की ही जो स्ट्राइक है उसे सेल करना होता है। आप 15 डेल्टा की अगर कॉल को सेल कर रहे हो तो सेम टाइम पे 15 डेल्टा की पुट को भी सेल करना है। अगर आपने 20 डेल्टा की पुट को सेल किया है तो 20 डेल्टा की कॉल को भी सेल करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो रेंज होगा वो एक बड़ी रेंज आपको प्ले करने के लिए मिलेगी, क्योंकि 15 to 20 डेल्टा एक फार आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट को अगर सेल करते हैं आप, तो एक बड़ी रेंज मिलती है आपको प्ले करने के लिए। अब इसका एडजस्टमेंट रूल क्या है? तो अगर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेती है, तो जैसे हमने कॉल को सेल किया है, अगर मार्केट लोअर ब्रेक इवन को तोड़ के नीचे की तरफ जाने लग जाए तो कॉल में जो है आपके एक जो लेग में है वो आपको प्रॉफिट देगा और एक लेग आपको लॉस देगा, क्योंकि दोनों ही नेकेड सेल हैं। तो जो जिस तरफ अगर मार्केट मूव होने लग जाएगी तो वो अपोजिट साइड का जो लेग है वो आपको प्रॉफिट देगा, और जो जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है मार्केट वो उस डायरेक्शन में आपको लॉस दिखाई देगा। एग्जाम्पल, सपोज अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपके पुट में आपको प्रॉफिट दिखाई देगा और आपके कॉल में आपको लॉस दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव हो रही है, ऊपर की तरफ ब्रेक इवन करके ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो पुट है ये आपको प्रॉफिट देगी और ये जो कॉल है वो आपको लॉस देगी। आपको लॉस अब कितना होगा? इसमें आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि आपने सेल किया है, नेकेड सेल किया है, आपने कोई हेज बाय नहीं किया है इसमें। तो आपको लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। तो आपको एडजस्टमेंट कब कैसे करना है वो मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ कि कैसे एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है, क्योंकि जिस तरफ भी मार्केट मूव होने लग जाए उस तरफ हमें एडजस्टमेंट करना होता है, उस तरफ हमें हेजेस बाय करने होते हैं। तो वो कैसे बाय करने हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको अब इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस लगाना होता है। आपको स्टॉप लॉस जो है आपका 1 to 1.5% का स्टॉप लॉस लगाना होता है आपके कैपिटल पे। जितना आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है उस पे आपको 1 to 1.5% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट करना है और नई स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है। तो चलो हम ऑब्स्टा पे देखते हैं कि किस तरह से इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, और अगर मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ले तो हमें किस तरह से उसे एडजस्ट करके अपने रिस्क को कंट्रोल करना है। हम निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं और निफ्टी के एग्जांपल से समझते हैं कि हम कहाँ पे स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे।
मैं 2 सिनेरियो कवर करूँगी जहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ चली गई है और एक दूसरा सिनेरियो जहाँ पे मार्केट लोअर ब्रेक इवन के पास तोड़ के आई है। तो हम ये पहला सिनेरियो कवर करते हैं जहाँ पे अक्टूबर मंथ में देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में मार्केट एकदम से ऊपर चली गई है रेंज को तोड़ के। ये रेंज थी, यहाँ से मार्केट ने तोड़ा और ऊपर की तरफ चलने लगी। और एक हम ये वाला सिनेरियो कवर करते हैं जो कि है जुलाई मंथ का। ये वाला सिनेरियो जो है जुलाई मंथ का, कि जुलाई मंथ में मार्केट ने एकदम से नीचे आने लग गई है। तो हम ये दोनों सिनेरियोज को आज के इस एग्जाम्पल में कवर करते हैं, एक अपसाइड और एक डाउन साइड, कि अगर अपसाइड अपर ब्रेक इवन तोड़े तो हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे और लोअर ब्रेक इवन तोड़े तो हम किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे स्ट्रैंगल को, तो अपने रिस्क को हम कंट्रोल कर पाएं। तो चलो मैं सिमुलेटर पे दिखाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है। तो मैं ऑप्स्ट्रा पे आ गए, हम ऑप्स्ट्रा पे जाते हैं ऑप्शन सिमुलेटर में। मैं जैसे मैंने बताया कि हम अक्टूबर का एग्जांपल इसमें कवर करेंगे जहाँ पे मार्केट ने रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल दी थी। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्राइक जो है वो सिलेक्ट करनी है 15 to 20 डेल्टा के बीच में। तो मैं 20 डेल्टा की स्ट्राइक सिलेक्ट करती हूँ इस एग्जांपल में। तो हम 20 डेल्टा की पुट को सेल करेंगे एक लॉट को, और सेम एक्सपायरी की हम 20 डेल्टा की कॉल को भी सेल करेंगे। तो जैसे मैंने 19 पॉइंट समथिंग जो डेल्टा है पुट साइड पे सेल किया था, जो 19.45 चल रहा था, अब मैं 19.45 तो नहीं है पर 19.84 है, तो हम 19.84 की डेल्टा को यहाँ पे सेल कर देंगे। अब ये जो है मेरा पे ऑफ चार्ट इस तरह से बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे जो पे ऑफ चार्ट है, अब ये देखिए जो रेंज है इसके शॉर्ट स्ट्रैंगल की, जो ये है लोअर साइड है 23,940 एंड अपर साइड है 25,511। तो ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का ये जो है रेंज बन गया है, 1,500 पॉइंट्स का। तो अगर लोअर ब्रेक इवन को तोड़ के अगर नीचे की तरफ चली जाती है तो हमें अनलिमिटेड लॉस होगा, और अगर अपर ब्रेक इवन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है तो ये भी हमें यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस होगा। तो ये जो रेड एरिया है ये हमारा लॉस जोन है, और जो ये ग्रीन एरिया है इतना, अगर मार्केट इसी रेंज में रह जाती है तो ये हमें प्रॉफिट देगी। तो हम देखते हैं कि जो इस स्ट्रैटेजी में जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलने वाला है वो 12,000 है, और जो लॉस है वो अनडिफाइंड है। अगर मार्केट 1,500 पॉइंट्स के ऊपर जाती है, जैसे ऊपर की तरफ अगर 25,500 के ऊपर जाने लग जाएगी तब हमें लॉस होगा। अगर नीचे की तरफ आने लग जाएगी जैसे कि इस ब्रेक इवन को तोड़ के, तब हमें लॉस होगा। तो हम जैसे हमने यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हमने जो स्ट्राइक सेलेक्ट की है वो डेल्टा से सेलेक्ट की है, तो हमें एडजस्टमेंट भी डेल्टा के से ही करना है। तो हमें यहाँ पे हम नेक्स्ट डे जाते हैं। अभी हमारा जो डेल्टा है यहाँ पे देखिए, पुट साइड का डेल्टा जो है 12 हो गया नेक्स्ट डे में, और कॉल साइड का डेल्टा है वो 24 हो गया। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो मतलब मुझे पुट साइड पे प्रॉफिट हो रहा है, जिसका डेल्टा कम हो जाएगा उस वहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और जिसका डेल्टा बढ़ गया है, मतलब कॉल साइड का डेल्टा डबल हो गया, तो यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो अभी हमने जस्ट हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी 3rd of अक्टूबर ही है और हमारे पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है, तो हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस ये जो डेल्टा है मेरा 12.9 वाला, ये जो है ये विनिंग साइड का डेल्टा है, और ये 24 ये मेरा लूजिंग साइड का डेल्टा है, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है तो ये मुझे जो हमने कॉल सेल की है ये यहाँ पे मुझे लॉस देगी, और ये पुट साइड के डेल्टा में मुझे प्रॉफिट होगा। तो मुझे ये प्रॉफिट कब बुक करना है, जब ये डेल्टा 5 के नीचे चला जाए तब हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो हम तब तक कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे जाते हैं, ट्यूसडे है गया, 6.58 है, नहीं कुछ करना है हमें वेट करना है। अब 5.9 है,
तो अभी भी हम वेट करेंगे जब तक ये 5.5 के नीचे नहीं जाती है या 5 के आसपास। तो ये देखिए अब फ्राइडे 10 अक्टूबर को ये जो डेल्टा है पुट साइड का डेल्टा 4.68, अब ये जो पुट साइड का डेल्टा है ये मुझे प्रॉफिट दे रहा है, और जो कॉल साइड का डेल्टा है जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, दैट इज -45 हो गया है, ये डबल हो गया है। इसका प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल हो गया है, और इसका प्रीमियम जो है 14 बचा है। और हमने जो सेल किया था 75.3 पे सेल किया था, अब ये जो प्रीमियम चल रहा है 169.3 चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे जाकर इसे जो पुट साइड के डेल्टा पुट साइड को मैं एग्जिट करूंगी, और जो कॉल साइड जो 45 का जो डेल्टा चल रहा था तो हम पुट साइड पे भी 45 का ही डेल्टा सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 42.94 है और 46.83 है, तो मैं 42.94 को सेल करूँगी जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी के आसपास ही है। और अब ये देखिए इस तरह से फिर से हमने डेल्टा न्यूट्रल कर लिया है। अब जो स्ट्राइक जो है ये प्राइस जो चल रहा है पुट का 162 है और कॉल का है 169। अब हम फिर से नेक्स्ट डे जाते हैं और जो पे ऑफ चार्ट है वो इस तरह से हो गया है। अब मेरी जो रेंज है जो पहले 1500 पॉइंट की रेंज थी, अब जो है वो रह गई है 800 पॉइंट्स की ही रेंज रह गई है जी। यहाँ पे लोअर ब्रेक इवन जो है वो और पास आ गया है, 24,892 हो गया है, और अपर ब्रेक इवन जो है 25,659 हो गया है। तो अब इस स्ट्रैटेजी में मुझे प्रॉफिट जो हो रहा है, अगर यहाँ पे ही एक्सपायर हो जाती है इसी रेंज में तो 23,000 का प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी तो लॉस होगा। तो हम देखते हैं ग्रीक्स से नेक्स्ट डे। अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये आसपास ही है जब तक 5 डेल्टा। ओके, यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट रूल है, जैसे कि अब कॉल साइड का जो डेल्टा है वो स्पर्ट हो रहा है जो कि 50 के ऊपर चला गया है। जब कॉल साइड का या फिर पुट साइड का जो डेल्टा है अगर 60 के ऊपर जाने लग जाए तो हमें जो एडजस्टमेंट है वो भी हमें कॉल साइड पे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये 25,350 का सीई है। अगर ये जो 63 हो गया है इसका डेल्टा और इसका 25 ही है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी की जो 4 नवंबर की एक्सपायरी है, इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी की आपको जो कॉल साइड का जो 63 का डेल्टा चल रहा है उसी को आपको बाय कर लेना है जाकर। तो आपको जो है आपने अपर साइड का जो रिस्क है, अब आप ये पे ऑफ देखेंगे इस तरह से हो गया। अब ये क्या हुआ, अपर साइड का जो रिस्क था आपका अब वो रिस्क फ्री हो गया है, और लोअर साइड में अभी रिस्क है आपका 25,165 के अगर नीचे जाने लग जाएगा तब आपको लॉस होगा, और अपर साइड का रिस्क आपका 0 हो चुका है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे देखिए अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस स्ट्रैटेजी में हमें वेट करना है। अब देखिए जो स्पॉट जो है 25,882 पे चला गया है, और जो हमारा ब्रेक इवन था लोअर ब्रेक इवन 25,103 पे। तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट इस एक्सपायरी को एक्सपायर होने देना है, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मुझे जो है अगर मैं एंड ऑफ द ट्रेड रुकती हूँ इस स्ट्रैटेजी में तो मुझे 9,300 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी तक। हम चाहते हैं और एंड ऑफ द डे हमें जो है 6,930 का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि मुझे अनलिमिटेड लॉस होने वाला था, वहाँ पे हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अपने रिस्क को जो है मैंने रिस्क फ्री कर दिया।
तो इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको कवर करके दिखाती हूँ। ये हमने अपर साइड का किया, अब मैं लोअर साइड, जब मार्केट अगर नीचे की तरफ जाने लग जाए तो हम किस तरह से उस नीचे के साइड को किस तरह से कवर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं जुलाई मंथ का एग्जांपल हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो मैं जुलाई मंथ की एक्सपायरी ले लेती हूँ। हम जुलाई मंथ में जाते हैं और 1 जुलाई को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करते हैं। रीसेट कर लिया और जो मेरी एक्सपायरी थी वो 31 जुलाई की हमने लिए। तो मैंने जैसे बताया, हमने पुट साइड भी 20 डेल्टा और कॉल साइड भी 20 डेल्टा का हम ऑप्शन सेल करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाकर पुट साइड में 20 डेल्टा के एक ऑप्शन को सेल कर दिया और मैं कॉल साइड भी 20 डेल्टा के एक ऑप्शन को सेल कर दूंगी। तो अब जो ये रेंज जो है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 16,000 का हो रहा है और जो ब्रेक इवन है, लोअर ब्रेक इवन है 24,637 का है और अपर ब्रेक इवन है 26,564 का। ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के ये जो है रेंज बन गई है। अगर निफ्टी जो है इसी 2000 पॉइंट के अंदर एक्सपायर होती है इस रेंज में, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर नीचे की तरफ जाने लग जाए या ऊपर की तरफ जाने लग जाए तब हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो एडजस्टमेंट जैसे बताया कि ग्रीक्स के हिसाब से ही करना है आपको, डेल्टा के हिसाब से। तो मैंने नेक्स्ट डे जाती हूँ। अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है, वी हैव टू वेट। और जैसे बताया कि 20 जो डेल्टा है किसी भी साइड का, अगर 5 के नीचे आने लग जाएगा तब हमें एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे वेट, अब देखिए पुट कॉल साइड का जो डेल्टा है वो 5 के नीचे आ गया है, वो -4.38 हो गया और पुट साइड का डेल्टा जो है वो 31 है। तो जी कॉल साइड में हमें प्रॉफिट हो रहा है और पुट साइड में हमें लॉस हो रहा है। तो हम अगर P&L देखते हैं तो करंट प्राइस जो चल रहा है, एंट्री हमने की थी पुट साइड में 116 पे और करंट चल रहा है 134। और जो हमने कॉल साइड में एंट्री की थी 96 पे और अभी जो चल रहा है वो 12। तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड में बुक कर लेंगे और फिर ग्रीक्स पे जाएंगे और 31 डेल्टा की जो है कॉल साइड को फिर से सेल कर देंगे। तो 31 डेल्टा तो नहीं है, 32 डेल्टा को मैं सेल कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देखिए फिर से ये डेल्टा न्यूट्रल हो गया है। और फिर हम पे ऑफ अगर देखते हैं तो अब जो रेंज जो है कवर कर रही है वो 24,523 से 25,778, मतलब ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स की रेंज। अगर 1200 पॉइंट्स में निफ्टी जो 15 डेज के अंदर जो एक्सपायरी है, अगर 1200 पॉइंट्स के अंदर ही रह जाती है तो हमें 24,000 का प्रॉफिट होगा। अभी लॉस हमारा अनडिफाइंड है क्योंकि अभी हमने कोई हेजेस नहीं बाय किए हैं। हमारा जो लॉस है, दोनों ही नेकेड पोजीशन है तो लॉस अनलिमिटेड है। तो हम ग्रीक्स पे जाते हैं और नेक्स्ट डे जा रहे हैं। नेक्स्ट डे अभी हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी डेल्टा जो है 22 चल रहा है, यहाँ पे कॉल साइड का 33 चल रहा है। और P&L में देखेंगे जो पुट साइड का जो प्राइस है अब 69 हो गया है और कॉल साइड का जो प्राइस है 107 है। और पे ऑफ चार्ट भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें नेक्स्ट डे जाना है। नेक्स्ट डे यहाँ पे भी अभी तक कुछ नहीं करना है। अब जो कॉल साइड का डेल्टा है वो 26 हो गया है और पुट साइड का डेल्टा 20 है, तो मार्केट रेंज में ही है, हमें कुछ नहीं करना है, अभी भी रेंज में। अभी कॉल साइड का डेल्टा जो है वो 3.77 हो गया और पुट साइड का डेल्टा जो है वो 62 हो गया है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जाकर नेक्स्ट एक्सपायरी के 62 डेल्टा के पुट को बाय कर लेना है, जो कि 7 अगस्त की एक्सपायरी है। तो मैं 62 तो नहीं है तो मैं 60 डेल्टा के पुट को बाय कर लेती हूँ और 60 डेल्टा की पुट को बाय कर लिया। और ये जो डेल्टा है 3.18, हम इसे एज इट इज
ये जो डेल्टा है 3.18 हम इससे एग्जिट हो जाते हैं। तो ये जो है एग्जिट कर लिया मैंने। अब ये जो है आप देखेंगे पे ऑफ चार्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक प्रॉपर कैलेंडर स्प्रेड बन गया है, बट इसमें मेरा जो लॉस है मैक्सिमम 0 हो गया है। दोनों तरफ से जो लॉस था वो 0 हो गया है। इसमें मैं अब एक्सपायरी तक रुक जाती हूँ तो मुझे 16 अगर यहाँ पे जो कि 24,800 के आसपास अगर एक्सपायरी हो जाती है तो 16,000 का प्रॉफिट होगा। नहीं तो मेरा प्रॉफिट दोनों साइड में, अगर जिस तरफ भी मार्केट नीचे जाएगी या फिर ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट ही होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं। नेक्स्ट डे एक्सपायरी जो है 31 जुलाई की है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमें कितना प्रॉफिट होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट इज 16,000 है। तो जहाँ पे एक्सपायरी होगी तो वहाँ पे हमें वो हमारा प्रॉफिट एरिया होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में जो है 13,271 का प्रॉफिट हुआ है हमने ये इस एडजस्टमेंट से। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। अगर पुट के साइड जाने लग जाए तो हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। अगर कॉल के साइड अगर मार्केट जाने लग जाए, जैसे ऊपर ब्रेक इवन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने लग जाए, तो हमें किस तरह से एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने दोनों एडजस्टमेंट इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियो।